शिवस्य नत्वा। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग शिक्षा शास्त्री तथा पीजीटी के कोर्स में कादम्बरी है और उस पर हम लोग की निरंतर कक्षा है कादम्बरी। हम लोग पिछले दिनों 12 श्लोक पढ़े थे और हम लोग आगे चलते हैं। ये 12वां श्लोक है। मैंने आपको बताया था कि मैं पूर्व का एक श्लोक आपको जो है बताता हूँ हर दिन। उसका कारण यह होता है कि आपको पूर्व का विषय पढ़ने में संशय ना हो या अगला विषय पकड़ने में कोई संशय ना हो। हम लोग पढ़ रहे थे कवि का वंश। कवि का ये जो बाणभट्ट है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इन्होंने दो भाग लिखे, पहला तो सुगनासोपदेश और दूसरा पूर्व भाग। इन्होंने ये दो लिखे हैं बाणभट्ट, और इनके जो है बेटे हैं पुलिंद भट्ट, उन्होंने उत्तर भाग लिखा है। ठीक है, ये 3 भाग हैं, इसको विशेष याद रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं। इन्होंने कहा है, अपना जब परिचय दिया तो इन्होंने कहा बभो वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगत गीत गुणोग्रणी सदा अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजा कुबेर नामंच इव स्वयंभुवा। इन्होंने अपना वंश कहाँ से बताया? तो इन्होंने वात्स्यायन ऋषि से प्रारंभ किया। वात्स्यायन ऋषि के पश्चात कुबेर ने जन्म लिया। ठीक है, और इन्होंने कुबेर की महिमा क्या बताई है? उवाच यस्य श्रुति शांत कल्मषे सदा क्रोडाश विवितावरे सरस्वती सोम कसायितोदरे समस्त शास्त्र स्मृति बंधुरे मुखे। अर्थात जिसके मुख में हमेशा सरस्वती ही विराजमान रहती हो, वह जो कह दे वह अटल सत्य है और समस्त मांग में की वह जानकारी है। ठीक है, ये आपने पीछे पढ़े हैं। उसके पश्चात इन्होंने बताया कि ये 12वां श्लोक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी और उनका परिचय। उन्होंने कहा जगुर्गृहे व्यस्त समस्त वाङ्मयैः संसारिकैः पंजरवर्तिवेशुकैः निगृह्यमाणा बटवः पदे पदे यजुंसि सामानि च यस्य संकिताः। ठीक है, उन्होंने क्या, जगुर अर्थात क्या होता है? बोलना। और कहाँ बोलते हैं? तो घर में अभ्यस्त। ठीक है, घर में कौन बोलता है? तोते। ठीक है, शुकैः जगुर गृहे व्यस्त समस्त वाङ्मयैः संसारिकैः पंजरवर्तिभिः शुकैः निगृह्यमाणः पटवः पदे पदे यजुंसि सामानि च यस्य संकिताः। संकित रहते हैं। कौन? संकित अर्थात जब वह किसी चीज पर एक्टिव होना। ठीक है, वह जो है हमेशा संगिनी रहते हैं, शंका में रहते हैं। क्यों? कौन रहता है? तो बटवा। ठीक है, पदे पदे पद पद में कब रहते हैं? तो यजुंसि सामानि च, जब यजुर्वेद या सामवेद का वह पाठ करते होते हैं। कौन? ये बटुक। तो वह हमेशा बहुत ही शंका में है ना, कि मतलब ऐसा ना हो कि मेरे से कहीं त्रुटियां हो जाएं, गलतियां हो जाएं, इसलिए वह बहुत ही समझ के साथ जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या है? निग्रह्य माड़ा। निग्रह्य माड़ा क्या है? तो पकड़ लेना। कौन पकड़ लेता है? तो ये शुकै ही। क्यों ये जो है बटुक क्यों जो है इतना एक्टिव रहते हैं? तो इन्होंने कहा कि ये जो शुक है वह भी समस्त वाङ्मयैः अभ्यस्त समस्त वाङ्मयैः। ये जो शुक है वह भी इतने पढ़े लिखे हैं या इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने इतना सुन करके अभ्यास कर लिया, अभ्यस्त हो गए हैं कि जो है ये समस्त वाङ्मयैः, वहां पे इतना वेदाध्ययन या समस्त विषयों का जो है उन्होंने इतना श्रवण किया है कि वह अभ्यस्त हो चुके हैं समस्त वाङ्मयैः। और ऐसा नहीं कि एक दो विषय में, वह समस्त वाङ्मय समस्त सभी विषयों में पारंगत हो चुके हैं। कौन? ये शुक। तो अब ये क्या करते हैं? निग्रह्यमाणा बटवः। निग्रह्यमाणा, जब भी जो है यह त्रुटियां करते हैं तो क्या होता है? यह निग्रह्यमाणा, निग्रह अर्थात पकड़ लेना, है ना, उनकी त्रुटियों को संशोधित करते थे। निग्रह्यमाणा बटवः पदे पदे, है ना, वह जो है यदि कहीं भी त्रुटियां करते थे तो उनको जो है यह पकड़ लेता था। कौन? पकड़ लेते थे शुक। और जिसके घर के शुक इतने विद्वान हो वह जो है, तो बाकी कवि की बात क्या करें, है ना, या कुबेर की क्या बात करें। ठीक है,
फिर इन्होंने आगे कहा, अब जो है कहते हैं कि कुबेर के आगे फिर कौन जन्म लिया, तो इन्होंने फिर अगला बताया, हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकर क्षीर महर्णव दिव। क्या कहा इन्होंने, अभूत सुपर्णो विनतो दरादिव द्विजन्मनाम अर्थपति। ठीक है, द्विजन्मना मर्थपति पतिस्ततः। इन्होंने कह दिया इसके पश्चात ये अर्थपति जन्म लेते हैं। कौन है, द्विजन्मना अर्थपति द्विजन्मना। इन्होंने कहा एक तो द्विज ब्राह्मण में ले लीजिए, तो ब्राह्मण में जो सर्वश्रेष्ठ है द्विजन्मनाम, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वह कौन है, अर्थपति है। जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ वह कौन है, अर्थपति। पतिस्ततः, पति अर्थात स्वामी होना, पति का अर्थ क्या है, स्वामी होना। तो ये जो है द्विजन्मनाम अर्थात ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ है या स्वामी है वह कौन है, अर्थपति। अर्थात कुबेर से किसने जन्म लिया, ये अर्थपति हो गए। ठीक है, बाण की ही ये वंशावली चली आ रही है। उन्होंने पहले बताया वात्स्यायन ऋषि, दूसरे बताते हैं कुबेर, और तीसरा इन्होंने बता दिया अर्थपति। ठीक है, और ये है कैसे, तो अभी इनकी महिमा बताते हैं। हिरण्यगर्भो भुवनांडका, ये संसार में कौन जन्म लिया, इस संसार में जो है जितना भी ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के मध्य से कौन जन्म लिया, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति। सारे ब्रह्मांड से जब एक तत्व निकला वह कौन है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का किसका नाम है, प्रजापति। ठीक है, जिससे सृष्टि संचालित हुई। ये भुवन का पूरे ब्रह्मांड का सार है। समझ में आ रहे हैं, तो जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड का सार कौन निकला, प्रजापति निकल आए। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, क्षपा करहा क्षीर महार्णवा दिव, अर्थात क्षीर महार्णव इव, महार्णवाद इव। इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार क्षीर सागर से, क्षीर महार्णव कितना बड़ा क्षीर सागर है ना, महार्णव इव, और कहते हैं इव, कौन इव, तो ये कहते हैं छपाकर। छपाकर कौन है, तो चंद्रमा को कहते हैं। जिस प्रकार क्षीर सागर से चंद्रमा जन्म लेता है ना, जिस प्रकार से ये क्षीर महार्णवादिवा, ये जो क्षीर सागर है वहां से कौन जन्म लेता है, कौन निकलता है, चंद्रमा। जन्म का विषय कहते हैं या जो है निकलता है। ठीक है, तो ये छपाकर अर्थात चंद्रमा। जिस प्रकार उसका सारा विशेष तत्व क्या है, और इसको द्विज का श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भी चंद्रमा को माना जाता है। ठीक है, तो ये जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का सार हिरण्यगर्भ निकला, और क्षीर महार्णव का जो है सार क्या निकला, छपाकर। ठीक है, अर्थात चंद्रमा। फिर ये क्या है, इसी के जैसे इनकी जो है व्याख्या करते हैं अर्थपति की, कि इन्हीं के जैसे अर्थपति भी है ना। फिर क्या कहा, अभूत सुपर्णो विनतोद दरा इव। इन्होंने क्या कहा, अभूत सुपर्णो विनतो दरा दिव। अभूत यानी होना, और ये सुपर्ण अर्थात क्या होता है, गरुड़। सुपर्ण किसको कहते हैं, गरुड़। गरुड़ को सुपर्ण कहते हैं। और ये विनतोद दरा दिवा, विनतः विनत उदरा दिवा। विनता कोई स्त्री का नाम है। ठीक है, या सुपर्णो अर्थात गरुड़ की माता का नाम क्या है, विनता नाम है। ठीक है, ये प्रश्न यदि बनता है कभी कि सुपर्ण के अर्थात गरुड़ के माता का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, विनता। विनता, और विनता के उदर से जन्म लेने वाला कौन है, पक्षीराज गरुड़। ठीक है, जिस प्रकार विनता के उदर से पक्षीराज जन्म लेता है, उसी प्रकार ये अर्थपति है। और अर्थपति कैसे हैं, तो द्विजन्मनाम है ना, ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों का तत्व नहीं कहते, सार जो कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ अग्रगण्य जो है, तो वह कौन है, अर्थपति है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। हिरण्यगर्भो भुवनांडकाद दिव क्षपाकरा क्षीर महार्णव दिव अभूत सुपर्णो विनतो दरा दिव द्विजन्मनाम अर्थपति पतिस्ततः। हिरण्यगर्भो, ये ब्रह्मांड का जो सार या ब्रह्मांड के मध्य से जो निकला हुआ है हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति, और क्षीर महार्णव आदि के मध्य से जो निकला क्षपाकर अर्थात चंद्रमा, क्षीर महासागर से जिसका तत्व
चंद्रमा विशेष निकला और अभूत सुपर्णो विनतो दरादिवा, अर्थात विनता के उदर से जन्म लेने वाले पक्षी राज गरुण जिस प्रकार है ना। ये तीन क्या उपमाएं हैं किसकी? अर्थपति की। अर्थपति कैसे हैं? तो इनके जैसे हिरण्यगर्भ या छपाकर चंद्रमा या सुपर्ण पक्षी राज गरुण की तरह, ठीक है। कौन है? ये अर्थपति है। ये कवि का मन से चल रहा है, ठीक है। ये परीक्षा में कभी भी बनते हैं ऐसे प्रश्न, है ना, कि सुपर्ण की माता का नाम क्या था? सुपर्ण अर्थात गरुड़, गरुड़ की माता का नाम ऐसे बता देंगे आपकी विनता था, ठीक है। फिर आगे कहते हैं अब ये कैसे थे? अर्थपति का विवेचन करते हैं कि अर्थपति हमने क्योंकि पिछले में पढ़ा ना जो है कि बभू वात्स्यायन, ठीक है, उनके यहाँ जो शुक इतने विद्वान रहते रहे, वात्स्यायन कितने विद्वान हुए, ठीक है, ये हम लोगों ने जो पढ़ा। तो अब कहते हैं कि मेरा जो और आगे का कुल आया वंशानुक्रमणिका जो है वो कितनी श्रेष्ठता में रही, है ना। तो अब इन्होंने कहा कि विवृणवतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्य गणा नवाः नवाः उचत्सुलग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियम् इव प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव। अर्थात इन्होंने क्या कहा? दिने दिने शिष्य गणाः नवाः नवाः, दिन दिन यानी कि हर दिन जो है क्या होते थे? शिष्य गणाः, शिष्य गणा कहा है ना, बहुत से शिष्य जो गण में आते थे। गण अर्थात जहाँ गण कहेंगे तो समुदाय होगा, है ना। मैं एक व्यक्ति गण में नहीं आ सकता, लेकिन मेरे साथ यदि आप सभी बैठे हैं तो ये क्या है? ये मनुष्य गण कह दे या, है ना, ये पूरा जो है गण हो जाएगा, ठीक है, या शिष्य गण कुछ भी कह सकते हैं लोग, ठीक है, छात्रगण इत्यादि। तो ये शिष्य गणाः नवाः नवाः, और यहाँ कहते हैं कि ये पुराने पुरातन जो छात्र होते थे ना वे तो उतने ही निकलते थे, लेकिन नवा नवाः नए नए छात्र हर दिन दिने दिने प्रतिदिन आते थे। क्यों आते थे? तो इन्होंने कहा विवृणवतो यस्य विसारि वाङ्मयं, वाङ्मयं यस्य विवृणवतो, विवृणवतो अर्थात क्या होता है? व्याख्या। विसारि अर्थात क्या होता है? विशाल रूप में, ठीक है, विस्तृत व्याख्या करने वाले, है ना, वाङ्मय का, विषय का, ठीक है। कौन जो थे वह कौन है? अर्थपति, जिसका विसार अर्थात बड़े रूप में विवृणवतो व्याख्या करते थे विषय का, ठीक है, वह कौन थे? ये अर्थपति थे। इसी कारण ये दिने दिने शिष्य गणा नवा नवाह, हर दिन जो है शिष्य गण क्या होते थे? आते थे, नए नए छात्र आते थे। उनको जो है मतलब जब लोगों के द्वारा यह पता चलता था कि वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पे विस्तृत व्याख्या होती है, विषय को अच्छा समझाया जाता है, विषय अच्छा समझ में आता है। हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम लोग जो है बिल्कुल भी नहीं थे, है ना, सिर्फ केवल बोर्ड था और हम थे और जो मोबाइल था, ठीक। आज हम लोग 5-10 की संख्या में, ठीक है, और लगभग हम लोग देख रहे हैं तो YouTube का जो चैनल है वो भी काफी विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? खैर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बाण कह रहे हैं किसके लिए? अर्थपति के लिए, है ना, कि मेरे जो ये अर्थपति पूर्वज थे वह इतने विशाल, इतना विस्तृत व्याख्या, इतनी सुंदर व्याख्या करते थे कि जिससे प्रभावित होकर के दिने दिने शिष्य गणा नवाह नवाह हर दिन छात्र वहां प्रवेश लेते थे उनके आश्रम में, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा? उचत्सुलग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियम्, और क्या है? उचत्सुलग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियम्, और क्या है? ये जो नए नए छात्र आते थे, जो वहां छात्र रहते थे, तो ये क्या? उचत्सु यानी प्रातः काल, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, तो ब्रह्म मुहूर्त, लग्ना मुहूर्त में, ठीक है, तो यह प्रातः काल के मुहूर्त में श्रवणेऽधिकां श्रियम्, ठीक है, अधिक से अधिक उनका समय क्या था इनके गुरु जी का? कि वह जो है विषय को सुनते थे, वेद वाणी को सुनते थे, वेदों को सुना करते थे। और कैसे? प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इवा, और ये क्या सुनते तभी थे जब ये शिष्यगण बोलते थे, है ना। शिष्यगण प्रातः काल में ही वहां पे उठ करके वेद मंत्र उच्चारण करने लग जाते थे, और यह जो है वेद मंत्र उनको इतना प्रभावित करते थे, यानी कि गुरुजी कैसे थे कि उनको वेद मंत्र इत्यादि ये जो है संस्कृत साहित्य उनको बहुत पसंद था, ठीक है, वह सुनते थे और उसी में रमे थे, वही उनका विषय था। जैसे प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव, जिस प्रकार प्रातः काल में ही चंदन का जो पल्लव है,
पल्लव अर्थात पत्ते। जिस प्रकार की जो है सुबह सुबह प्रातः काल में कितने सुंदर मधुर आवाज करते हैं ना, जब मधुर हवा चले, हल्की धीमे धीरे हवा चले, उस समय जब वृक्षों की जो आवाज आती है, चंदन के वृक्ष की जो आवाज आती है, सुगंध आती है, उसी प्रकार है ना, कौन नहीं सुनना चाहेगा। उसी प्रकार इनके यहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि जो है गुंजायमान होती थी या होती थी, है ना, क्योंकि अब तो है नहीं। तो ये वैसे गुर्ज हुए, कौन, अर्थपति। स्पष्ट है, कहीं भी कोई समस्या नहीं। एक बार फिर देख लीजिए, कहीं भी कोई समस्या, ठीक है। तो विप्रणवतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्य गणा नवा नवाः उचच्चु लग्ना श्रवणेधिकां श्रियम् इव प्रचक्रिरे चंदन पल्लव इव। विप्रणवतो व्याख्या करते थे जिसकी विसार विस्तृत रूप में वाङ्मय अर्थात विषय की, ठीक है, दिने जिससे प्रभावित होकर के दिने दिने शिष्य गणा नवा नवाः, हर दिन नए नए शिष्य आते थे, उचच्चु लग्नाः श्रवणेधिकां श्रियम्, और वही छात्र जो है क्या है, प्रातः काल में उठ करके जाग करके और वेद मंत्र उच्चारण करते थे। तो गुरु जी क्या है, श्रवणेधिकां श्रियम्, सुनते थे, ठीक है। और इन्होंने इव कहा कैसे, तो प्रचक्रिरे चंदन पल्लवा इव, जिस प्रकार चंदन का पल्लव अर्थात पत्ते, है ना, सुंदर मधुर आवाज करते हैं, जैसे हवा बहती है, प्रातः काल की हवा भी सुंदर होती है, हल्की धीरे चलती है। तो जिस प्रकार की आवाज करते थे, जितनी मधुर आवाज पत्ता करता है, उसी प्रकार वह जो है बटुक ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते थे और ये गुरु जी सुना करते थे, उनको इतना प्रिय लगा करता है, ठीक है। तो यह विषय आपको समझ में आया। हम लोग 15 तारीख के आसपास 12 से 15 के बीच मध्य 3 कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। उसमें जो छात्र चयन करना चाहें विषय, और जिस विषय की अधिक संख्या में मांग हो जाएगी, है ना, दर्शन, ज्योतिष और साहित्य में जो भी विषय पहले आप लोगों की इच्छा होगी वही विषय हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। महादेव।